का ऐसा मानना है किसी घर में है ना 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं कोई भी नहीं रहता इसके अंदर। बट आज भी ना रात के समय पे यहाँ पे लोग घरों के अंदर है ना लाइट जलते हुए दिखते हैं। आज इस घर को अच्छे से एक्सप्लोर। तो भाई ये है इसका मेन गेट जो कि टूटा हुआ है और अंदर से तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन और ये है हमारी हॉन्टेड सीरीज़ की तीसरी वीडियो। तो आज हम इस घर को करने वाले एक्सप्लोर और चलते हैं इसके अंदर और देखेंगे भाई कि लोग जो कहते हैं कितना सच और कितना झूठ है। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ से मैं ना एंट्री ले रहा हूँ इस घर के अंदर। भाई जैसे पुराने फिल्मों ने भूत या फिर हवेली में घुसती हैं आवाज़ आती है, वैसे ही सेम आवाज़ आ रही थी यहाँ से भी। और अंदर एंट्री करते के साथ ही है ना, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना खंडर हो रखा है। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो खैर, बट हाँ स्विचेस वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, बट लाइट एक भी नहीं है। और पूरा घर भाई देखो गंदा हो रखा है, देख रहे हो। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, तो चलते हैं इसके ऊपर भाई। भाई हम है ना इस रास्ते सोहू के ऊपर आए हैं अभी। और देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे। ये खिड़कियाँ वगैरह यहाँ पे बना रखी है ताकि वेंटिलेशन पूरा अच्छा बना रहे यहाँ पे। बट भाई बहुत गंदा हो रखा है ये। और एक अजीब चीज़ देखो भाई, ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना साफ एकदम, देख रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ देखो, ये पूरा गंदा है और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा साफ है। भाई यहाँ पे ना सामने कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी हुई है और मोर के पंख रखे हुए हैं। बट इसको देखने से पहले है ना एक बार मैं बाहर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, यहाँ से बाहर का नज़ारा है ना कुछ इस तरह का दिखता है। और छत देखो, छत की हालत पूरी भाई ख़राब हो रखी है। तो चलते हैं यहाँ से वापस अंदर। और भाई रूम के अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो ये एक रूम है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और भाई कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम सामने थे ना, ये देखो, तो छत है वो ठीक है, बट सेम लेवल पे इस साइड में ना ग्राउंड है यहाँ पे सामने ना। अभी बाहर चल के मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। भाई मुझे ऐसा लग रहा जैसे कोई है यहाँ पे यार अभी। ये देखो भाई, ये एक रूम बना रखा है यहाँ पे। इस साइड देखो भाई पूरा का पूरा ना जंगल हो रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस साइड तो। और ये गेट हुआ करता था पहले, इसकी हालत देखो भाई बहुत ख़राब हो रखी है इस गेट की। और मैं भाई इतना धीरे बोल रहा हूँ ना, फिर भी मेरी आवाज़ गूंज रही है चारों बगल। रूम की हालत भी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, गिरने को हो रखा है ये पूरा। और इस रूम से जैसे ही बाहर आओगे ना, इसके ठीक सामने एक और रूम बना हुआ है। तो भाई यहाँ पे ना एक और रूम आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो। और ये भी पूरा का पूरा गंदा हो रखा है, पसरा पड़ा है पूरा। और यहाँ से चलते हैं आगे। और भाई यहाँ पे ने एक रास्ता बना रखा है, यहाँ से अंदर जाओ और फिर घूम के ना यहाँ पे आ जाओगे। तो ये मंदिर हुआ करता होगा पहले,
क्योंकि मंदिर में ही ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक साइड से जाओ और दूसरी साइड से घूम के आ जाओ। और यहाँ से चलते हैं बाहर। तो भाई यहाँ पे है ना एक और बड़ा सा रूम देखने को मिला है हमें, और ये रूम तो भाई बहुत ही बड़ा है। और इसके लोहे वगैरह देखो भाई, लोहे वगैरह है ना, पता नहीं कोई ले गया होगा यहाँ से। गेट वेट ऐसे खुले पड़े हैं। और यहाँ से अभी आ गए हम लोग बाहर। तो भाई यहाँ पे पता नहीं कुछ हवन कुंड जैसा लग रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ये मंदिर ही हुआ, मंदिर ही होगा पहले। तो भाई मैं है ना अभी आया हूँ इस घर से बाहर बरामदे वाले एरिया में। और भाई अंदर तो मुझे भी डर लग रहा था, अंदर है ना मेरी आवाज़ ही कम हो गई थी, हालांकि अभी भी मेरी आवाज़ जो है ना कम ही है और धीरे धीरे ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा गूंज रही है। और घर के अंदर कुछ है भी नहीं ऐसा, अगर घर के अंदर भाई कोई सामान वामान होता ना तो आवाज़ गूंजता नहीं है, बट सामान ना होने के कारण है ना आवाज़ बहुत तेज़ गूंज रही है। और दूसरी भाई एक चीज़ मुझे हैरान कर रही है कि सारे रूम जो है ना वो गंदे हैं, बस एक रूम था जो कि पूरा का पूरा साफ़ कर रखा अच्छे से। और इसका लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आया। और इसको देखने के लिए भाई कभी है ना एक, या तो हमें रात में ब्लॉग बनाना होगा, तो मैं ना कल उसका प्लान करता हूँ, देखता हूँ कि बात कहाँ तक सच है। तो आज फ़िलहाल मैं इस चीज़ को कर लेता हूँ एक्सप्लोर, और फिर कल है ना, कल मैं इसके तहकीकात ज़रूर करना चाहूँगा। तो ये पीछे देख सकते हो बालकनी वाला एरिया है, बरामदा बना रखा है पूरा, और बरामदा भी बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। और भाई ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, इसकी गवाही भाई इस बात से आप देख सकते हो। ये देखो, ब्रिटिश जब भी कोई चीज़ बनाते थे ना भाई, तो उसका घर डिज़ाइन वगैरह सारा ऐसे ही कुछ रहता था, और इतनी मोटी मोटी दीवारों पे है ना वो पूरा सपोर्ट रहता था उनका। और यहाँ से है ना ऊपर जाने का रास्ता है, और ये आई थिंक एक बाथरूम बना रखा है यहाँ पे, यूजुअली जो सीढ़ियों के पास बनाया हुआ रहता है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर और करते हैं इस छत को भी एक्सप्लोर। गिलहरी देखो भाई, गिलहरी खड़ी थी यहाँ पे। तो भाई फाइनली मैं इस हॉन्टेड हाउस के छत पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखो भाई छत भी है ना टूटने को हो रखा है, देख रहे हो। बट भाई यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, चारों बगल है ना सिर्फ पेड़ पौधे ही देखने को मिलेंगे आपको, और पेड़ पौधे के अलावा भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और गर्मी के टाइम पे तो भाई यहाँ पे आने में मज़ा आता होगा, क्योंकि ये देखो सामने इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, और चारों बगल सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है मुझे। तो भाई और सामने देखो भाई, वहाँ पे भी एक घर छोड़ रखा है बना हुआ ऐसा ही। तो आज तो खैर ये हमारा तीसरा घर था, इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर नेक्स्ट और घर को करेंगे अगले ब्लॉग में हम अपने। और छत की कंडीशन में दिखा रहा था आपको, ये देख सकते हो छत पे है ना कहीं कहीं पे टाइल्स वगैरह लगी हुई है, और मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो रूम है ना मैंने आपको दिखाया था भाई, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसका प्लास्टर पूरा झड़ा हुआ है और सरिया दिख रहा था उसका। और भाई छत पे देखो, छत पे है ना ये सारे पेड़ जो आप देख रहे हो ना, ये छत पे उगे हुए हैं, यहाँ भी उग गए एक दो, वहाँ भी छतों पे पेड़ उग चुके हैं, सामने वहाँ भी देखो भाई छत पे ही पेड़ उगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ये जो पेड़ इतना लंबा दिख रहा था ना मुझे, ये भी छत पे उगा हुआ है, और इधर ये भी। तो ये सारी चीज़ें ना छत पे जब पेड़ पौधे उग जाते हैं ना भाई, तो इसकी जो मजबूती है ना वो ख़त्म कर देते हैं। एक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ पास का एग्जाम्पल, देखो ये देखो भाई, जैसे ही इस दीवार के अंदर से पेड़ निकला है ना, देखो दीवार कैसे टूट गया ये। तो पेड़ जब भी निकल जाता है ना दीवारों के अंदर से, तो दीवार टूटने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं इनकी शक्तियाँ। और भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा शांति है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ये जो रहस्य था जो हमारे मन में अभी भी चल रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इस घर में है ना रात के टाइम पे लाइट जलती हुई दिखाई देती है, तो उसका पता भी हमें जल्द से जल्द लगाना होगा। और मुझे भी है ना, अब तो भाई मुझे भी सही बता रहा हूँ, अब तो मुझे भी डाउट हो गया कि ये बात से कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि नीचे वाला रूम जैसे आप लोगों ने देखा ना भाई इतना साफ़, और मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे भाई पोछा लगा रखा है किसी ने, जबकि यहाँ पर रहता कोई भी नहीं इस पूरे जंगल में, और गेट वैसे ही खुला हुआ रहता है। और
धूल मिट्टी आपने देखा ही कैसा कूड़ा कबाड़ा फैला हुआ है। तो कोई तो होगा जो उसको साफ़ करता होगा। तो इस चीज़ का है ना पता लगाने के लिए मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कल परसों या फिर 1-2 दिन देखता हूँ, मैं टाइम निकालूंगा और पता करेंगे कि भाई आखिर इस जगह को साफ़ करता कौन है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर रूम को ही साफ़ करता है वो। तो चलते हैं यहाँ से नीचे, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे। और यहाँ पे देखो भाई, कभी कभी ना कोई कोई शैतानी करने के लिए आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जला देते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये मुझे समझ में आता है कि भाई आग जला रखा है छत के ऊपर। तो ये तो मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे कोई ना कोई दिन में जैसे आ जाता होगा। बट भाई रात के टाइम पे यार, ये पूरा जो एरिया देख रहा हो ना, पूरा का पूरा एरिया जंगल है। जंगल के बीच में एक घर बना हुआ है। तो रात का टाइम वाला है ना, मुझे भी डाउट है एक्चुअली। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। और एक चीज़ आप देखो यहाँ से, ये फर्स्ट फ्लोर है, हम अभी सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, ठीक है। बट ये जो फर्स्ट फ्लोर एरिया है ना, अगर हम इस साइड से निकलते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में मैच हो जाता है ये। और यहाँ से सामने देखो भाई, सामने ग्राउंड फ्लोर अलग आएगा। बट हम अगर इस फ्लोर से नीचे जाएंगे तो ये सेम, ये जो फ्लोर है ना, ये ग्राउंड फ्लोर में बदल जाता है। तो ये भाई बहुत अजीब तरीके से बना रखा है इस घर को। ये देखो, मैंने बोला था ना जैसे ही नीचे आएंगे हम ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे यहाँ से। नीचे उतर के ना मैं अभी आ चुका हूँ इसके दूसरी साइड पे। और भाई दूसरी साइड के यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा जंगल है। सामने कुआं भी बना रखा है पानी भरने के लिए, सामने वहाँ पे। और भाई ये देखो, इसका ये वाला साइड है ना, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, दिख रहा। और भाई यहाँ पे भी पूरा जंगल हो रखा है, पूरा एरिया। तो आप बस इमेजिन करो कि पहले लोग हैं ना यहाँ से निकलते होंगे बाहर की ओर, और ये एरिया देखो कितना साफ़ रहता होगा पहले। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गंदा मचा रखा है पूरा। और भाई सामने है ना, मुझे कुछ हलचल होती हुई दिख रही है वहाँ पे। आई थिंक कोई जंगली जानवर है वहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से आगे, एक बार इसके बैक साइड में भी हो लेते हैं, पीछे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। भाई साहब यहाँ भी जंगल है, और भाई कोई जंगली जानवर है वहाँ पे। भाई मैं देख नहीं पा रहा क्या है, बट कुछ ना कुछ तो है। आवाज़ आ रही है कुछ अजीब सी। तो ये इसका बैक साइड यहाँ पे है। तो भाई इस जगह पे आने के बाद तो भाई मैं खुद हैरान हो गया हूँ। और मैं हैरान इस वजह से हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना बहुत टाइम से आता हूँ। और भाई ये सारे घर है ना, मैंने पहली बार देख रहा हूँ मैं भी ये घर। इससे पहले मैं आया था ना, तो इससे पहले मैंने सिर्फ ये वाला घर देखा था, और इसके पीछे 2-3 घर है ना, बस वो देखे थे। बट जैसे जैसे मैं इन घरों को एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ ना भाई, मुझे यहाँ पे नए नए तरीके के घर दिखते जा रहे हैं जंगल के पीछे पीछे। तो चलते हैं, हमने इसके 3 साइड को कर लिया एक्सप्लोर। एक साइड और रह रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर चलेंगे हम लोग घर की ओर। भाई सामने छत पे देखो मोर चल रहे हैं इस छत के ऊपर। इसने मुझे देख लिया है, और अभी है ना मुझे देख के भागना शुरू कर दिया, उसने भाग ही गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इस घर का जो एक पोर्शन रह रहा है ना, उसको करते हैं एक्सप्लोर, और फिर चलेंगे वापस। और भाई मुझे तो इस जगह पे अब है ना डर लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखो एक घर सामने रह रहा है, और एक और घर रह रहा है सामने यहाँ पे। तो भाई ये है अपनी बिल्डिंग जो हम देखने के लिए आए हुए थे आज, एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है इसका 4th साइड। हम इस रूम के अंदर भी गए थे, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि प्लास्टर जो है इसका टूटा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा लगता है देखने में। और भाई वो देखो सामने वहाँ पे भी घर दिख रहा होगा आपको, है ना।
यहाँ पे भी है और ये भी है। तो हम एक एक करके सारे घर को करेंगे एक्सप्लोर। तो कल के ब्लॉग में हम करेंगे उसको एक्सप्लोर। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोगों के मन में भी होंगे कि यहाँ के सारे लोग जो रहते थे यहाँ पे वो सारे कहाँ चले गए। और यहाँ पे इकलौता ही ऐसा घर नहीं, यहाँ पे ऐसे कम से कम 100 घर होंगे जो कि इसके आसपास बने हुए हैं। और ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि सारे लोग हैं ना एक ही बार में इस जगह को छोड़ के चले गए। तो मेरे मन में भी ये चीज़ चल रही है। और दूसरी बात ये कि जो नीचे हमने घर देखा था इसके, सॉरी रूम जो देखा था, वो रूम भाई बहुत ज़्यादा साफ़ है। और बाकी जो यहाँ के आसपास वाले घर हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो वो जो एक पर्टिकुलर रूम है उसको साफ़ कौन करता है, और कौन है वो लेडीज़ जो यहाँ पे ना रात को 12-1 बजे दिखाई देती है, जो कि लाइट जलाई हुई रहती है, सफ़ेद साड़ी में भाई वो घूमते रहती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। बट मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी है अभी तक, और मैं इस जगह को अभी भी हॉन्टेड नहीं मानता हूँ। हाँ, इस जगह को है ना भाई वीरान खंडर तो है ये, बट हॉन्टेड मैं अभी तक नहीं मान रहा हूँ इस चीज़ को। बट मेरे मन में सिर्फ एक उलझन है कि वो जो रूम था उसको साफ़ आखिर करता कौन है। बस ये क्वेश्चन है, इसका जवाब है ना मैं भी जानना चाहता हूँ और आप लोग भी जानना चाहते होंगे। और कल संडे है तो कल स्पेशली मैं है ना कुकिंग ब्लॉग्स करूँगा फॉरेस्ट में। तो देखते हैं, यहाँ तो इस जगह पे करेंगे या फिर कहीं और ऊपर पहाड़ पे पीछे जो जंगल है वहाँ जाके करेंगे। और उसके बाद अगले ब्लॉग में हम लोग करेंगे अगली बिल्डिंग को एक्सप्लोर, जो कि मैंने सामने ही है वो मैंने आपको दिखाया था, उसको करेंगे एक्सप्लोर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।